Pradhan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 13, Statistics, and we have started with median from the previous video. Alright, so we have already understood what median is, how we can calculate the median of an ungrouped data, and what is cumulative frequency. इसके सारे details आपको previous video में मिल जाएंगे, जिसका link आपको इस video के description में भी दिया हुआ है. So please, if you are not clear with what median is, please go back to the previous video and revise that, learn that and come back again for median of a grouped data. अब ग्रुप्ड डेटा क्या होता है? ग्रुप डेटा होता है जिसके डेटा के ऑब्जर्वेशंस को क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, लाइक दिस. ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे. एज यू नो, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज़ द मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा. तो सेंट्रल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मीडियन के ऑब्जर्वेशंस को एक सीरीज़ में कन्वर्ट करना होगा. सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड टू डिराइव द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी व्हाट वी डू इज़, जो भी क्लास के आपको फ्रीक्वेंसीज दिए हैं, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड ऑन कर लो. जैसे 5, व्हाट डज दिस मीन कि देर आर 5 स्टूडेंट्स और 5 नंबर बिलोंगिंग टू दिस क्लास. मतलब अगर ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 5 स्टूडेंट्स के इस रेंज में मार्क्स हैं, तो बिलो 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे? वी विल डिज़ाइन लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी. लेस देन टाइप में क्या होता है? व्हाट वी डू इज़, हम अपर लिमिट लेते हैं. जैसे इसका 10 है, तो 10 से कम कितने स्टूडेंट्स के हैं? वी आर सेइंग कि लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स के हैं? 5 स्टूडेंट्स के, राइट. लेस देन 20 कितने के हैं? तो वो ये 3 भी हैं और ये 5 भी हैं, बिकॉज 0 to 10 ऑल्सो कम्स अंडर लेस देन 20. So this is what we call less than type frequency distribution. So 5 plus 3 8. Similarly less than 30 कितने के होंगे? तो ये तीनों क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लेस देन 30 मार्क्स होंगे. So 4 plus 3 plus 5 that is 4 plus 8 that is 12. फिर 3 plus 12 15. Then 3 plus 15 18. 4 plus 18 22. 7 plus 22 29. 29 plus 9 38. 38 plus 7 45 and 45 plus 8 53. So this is my total number of observations and I am getting the distribution like there are 5 observations जिनका range 0 to 10 में है. फिर 6th से लेकर 8th observation का range है 10 to 20 में. Similarly 8th से लेकर 9th से लेकर 12th observation, 13th से लेकर 15th ऑब्जर्वेशन, दे आर लाइक इन दिस रेंज. ठीक है. इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है, इसका टोटल क्या है? 53. तो इसका हाफ क्या होगा? n इज़ 53, तो n/2 क्या होगा? 26.5. ठीक है. तो हमें चाहिए कि 26.5 से ज़्यादा वाला जो भी नंबर है यहाँ पे विच इज़ 29 हियर, वो कौन से रेंज में आता है? इसका ये मतलब है कि हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर बिलोंगिंग टू दिस रेंज अप टिल 29 वाला जो क्लास है वहाँ तक. इसका ये मतलब है कि जो एकदम सेंटर में वैल्यू है, जैसे अगर ये 53 है तो उसके सेंटर में कौन सा वैल्यू होगा? 26th वैल्यू या 27th वैल्यू. ओके, 26 नहीं, इट इज़ ऑड, तो 27th वैल्यू वो होगा इस क्लास में. समझ में आ रहा है? ऑड के लिए हम क्या करते हैं? ऑड के लिए हम क्या करते हैं? वी से ऑड के लिए वी जस्ट राइट n+1/2th ऑब्जर्वेशन. ठीक है. मतलब इसके लिए हमारा 27th ऑब्जर्वेशन होगा 54/2, दैट इज़ 27th ऑब्जर्वेशन. बट वो 27th ऑब्जर्वेशन कहाँ बिलोंग करेगा? देखो, इस क्लास में 22 ऑब्जर्वेशंस हैं. ठीक है. फिर इस क्लास में होगा 23rd से लेकर 29th तक का. अंडरस्टूड? तो 27th ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा? इस क्लास में. इस क्लास में जो हमने अनग्रुप्ड डेटा का देखा, उसमें डायरेक्टली आपको ऑब्जर्वेशन मिल सकता था कि 27th ऑब्जर्वेशन ये है, फिक्स्ड है. इसमें इस रेंज में हो सकता है वो ऑब्जर्वेशन.
तो वो रेंज के लिए सिंपली वी हैव अ फॉर्मूला जो आपको मीडियन के फॉर्मूला में डालकर आपको वो डिराइव करना पड़ेगा मीडियन। तो वो फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज मीडियन m इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। नाउ नोशंस क्या है, ये सब क्या है वो समझो। m स्टैंड्स फॉर मीडियन, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब इसमें मीडियन क्लास कौन सा है? मीडियन कहाँ है हमारा? इन दिस क्लास 60 to 70, मतलब क्या 27th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में होगा? इस क्लास में, राइट। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, और L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 60 हियर, ठीक है। अभी n/2 मतलब जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ, यहाँ पे हमारा n/2 इज 26.5 माइनस व्हाट इज CF नाउ? CF इज cumulative frequency of the class preceding the median class. Cumulative frequency CF, cumulative frequency of the class preceding the median class, उसके पहले वाला क्लास। So यहाँ पे it is 22 upon frequency, F stands for frequency of the median class, उसके ऊपर का नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और ये भी नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टूड, अपॉन 7 इंटू H इज, यहाँ पे H क्या है? इंटू 10, अंडरस्टूड। सो दैट इज हाउ यू विल डिराइव योर मीडियन, दैट इज द फॉर्मूला। अभी एक दो चीज़ें ध्यान से देखो, अगर ये n/2 है और हम कौन सा क्लास लेते हैं? n/2 से इमीडिएट बड़ा क्लास, बड़ा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 26.5 से CF तो छोटा ही आना चाहिए। अगर CF बड़ा आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये 60 माइनस समथिंग हो जाएगा। 60 माइनस समथिंग हो जाएगा मतलब ये इस क्लास में वैल्यू नहीं आएगा, तो दैट विल बिकम अ रॉन्ग आंसर। तो मेक श्योर कि आप ये CF या F लेने में गलतियाँ नहीं करते हो। ये n/2 माइनस CF, ये जो पूरा वैल्यू है इट हैज़ टू बी पॉजिटिव ओनली, क्लियर। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज सेवरल ट्रिक्स टू रियलाइज कि आपका आंसर सही है कि गलत। सो 60 प्लस 26.5 माइनस 22 इज 4.5 इंटू 10 इज 45, 45 अपॉन 7 विच गिव्स मी 60 प्लस 6.4 which is equal to 66.4। सो ये जो भी डेटा है, अगर मार्क्स है तो सेंट्रल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 27th स्टूडेंट जो भी होगा उसके मार्क्स हैं 66.4, क्लियर। सो दिस इज व्हाट यू डू टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, जहाँ पे हमने लेस देन टाइप यूज़ किया है। आपके टेक्स्ट बुक में और एक चीज़ है मोर देन टाइप, बट अंडरस्टैंड कि मोर देन टाइप में जो भी आपके वैल्यूज़ आएंगे, आई विल एक्सप्लेन व्हाट मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़, लेकिन उसमें जो वैल्यूज़ आएंगे वो आप इस फॉर्मूला में अप्लाई नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला इज स्पेसिफिक टू लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सिर्फ आपको समझने के लिए है, वो एप्लीकेबल नहीं है। जब भी आप सॉल्व करोगे यू हैव टू सॉल्व यूजिंग लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेस देन टाइप में आपने क्या सीखा कि ये देखना है कि 10 से नीचे कितने हैं, 20 से नीचे कितने हैं, 30 से नीचे कितने हैं। अब हम देखेंगे कि 0 से ऊपर कितने हैं, लोअर लिमिट से उसके ऊपर कितने हैं। तो मोर देन 0 कितने हुए? तो ये तो सारे के सारे मोर देन 0 हैं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन 0 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितना है? 53, अंडरस्टूड। फिर क्या आता है? मोर देन 20 कितना है? तो मोर देन 20 इन 5 को निकाल के मोर देन 20 हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? सो 53 माइनस 5 विच विल गिव मी 48। नाउ मोर देन 20 कितना है? दिस वॉज मोर देन 10, ये मोर देन 20। मोर देन 20 कितने होंगे? ये जो टोटल ये 3 है वो भी निकाल देंगे हम। तो 48 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 45। फिर सिमिलरली 45 में से 4 माइनस करेंगे 41, 41 में से 3 माइनस करेंगे वी विल गेट 38।
38 में से भी 3 माइनस करेंगे वी विल गेट 35, 35 माइनस 4 करेंगे वी विल गेट 31, 31 माइनस 7 करेंगे वी विल गेट 24 एंड 24 में से 9 माइनस करेंगे वी विल गेट 15 एंड 15 में से 7 माइनस करेंगे वी विल गेट 8 और फाइनली 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0। वो 0 क्या हुआ कि मोर देन 100 मार्क्स कितने के, मोर देन 90 मार्क्स कितने के, 8 के, और उसके बाद देर आर नो मोर स्टूडेंट्स लेफ्ट। ठीक है, ये सिर्फ मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी फॉर्मूला। एक्चुअली पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था मीडियन का, जो आपको इस साल आपके नए बुक में से निकाल दिया गया है। उस ग्राफ को वी यूज टू कॉल्ड ओजाइव। ओके, ओजाइव जो था वो होता था कि आप मोर देन टाइप और लेस देन टाइप को ग्राफ पे प्लॉट करके यू कुड डिराइव द मीडियन, जो इस बार आपके करिकुलम से हटा दिया गया है। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, यू नीड टू सिंपली अंडरस्टैंड कि मोर देन टाइप ऐसे निकलता है, स्टार्टिंग विथ टोटल एंड सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल 7 में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। इसमें दिया है कि आपके पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में है कि 140 से नीचे कितने हैं। आई थिंक द डेटा इज़ अबाउट हाइट ऑफ 51 गर्ल्स। तो 4 गर्ल्स हैव द हाइट लेस देन 140, 11 गर्ल्स की हाइट लेस देन 145 है, 29 गर्ल्स की लेस देन 150 है एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली आपके पास क्लासेस इसमें नहीं दिए हैं, आपको बनाने पड़ेंगे। तो क्लासेस कैसे बनेंगे? इफ़ यू कैन सी दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, इन द गैप ऑफ 5, राइट। सो फर्स्ट क्लास विल बी 140 से 5 इधर ले लेंगे तो वो हो जाएगा 135 टू 140। सो 135 टू 140 के रेंज में कितने गर्ल्स की हाइट है? तो वो है 4। ठीक है, फिर 140 से 145 के रेंज में कितनी गर्ल्स की हाइट है? 140 से कम 11 की है और 145 से कम 11 की है और 140 से कम 4 की है। तो इन दोनों के बीच में कितनी गर्ल्स की हाइट हुई? 8 गर्ल्स, राइट। 8 और 7 गर्ल्स, आई एम सॉरी। सिमिलरली 150 से और 145 के बीच में कितनी हाइट हुई? 29 माइनस 11 दैट इज 18। इस तरीके से आपको पूरा टेबल मिलेगा। फिर 150 से 155 के बीच में कितनी? 40 माइनस 29 दैट इज, एंड देन 46 माइनस 40 gives me 6 and finally 51 माइनस 46 gives me 5, 160 to 165 के बीच में। ये आपका डेटा आ गया जो आपको दे रहा है कि इस रेंज में दिस इज 135 टू 140 या यू कैन सिंपली राइट लेस देन 140, बट दिस इज द डेटा। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज भी हमें मिल गई हैं, राइट। नाउ वी गो फॉर अज्यूमिंग द मीडियन क्लास। अब टोटल नंबर क्या होता है? हमेशा ये लास्ट वाला जो बड़ा नंबर आता है, क्योंकि दिस इज अबाउट ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो n है हमारा 51, तो n/2 कितना होगा? 25.5, राइट। सो 25.5 से नेक्स्ट बड़ा नंबर हियर यू हैव टू फाइंड, सो इट इज 29, करेक्ट। सो मीडियन क्लास क्या हुआ आपका? 145 टू 150। सो माई मीडियन क्लास इज 145 टू 150। सो आपके पास ऑल द नोशंस नाउ यू हैव। L is equal to 145, n/2 you have as 25.5. Then you have CF is equal to cumulative frequency of the previous class which is 11. F is equal to cumulative frequency of this class which is 18, and finally H is equal to 5. Okay. तो apply this in the formula of median where median is equal to L plus n/2 minus CF upon F into H which is equal to L होगा हमारा 145 plus n/2 is 25.5 minus 11 upon F 18 into 5. ठीक है, on solving this whatever the answer you get is your median height of the girls। मतलब जो सेंट्रल
सेंटर में जो 50% ऑफ द गर्ल्स विल हैव above that height and 50% of the girls will have more than that height, particular height. ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 149.03 सेंटीमीटर्स. इसका क्या मतलब है, 51 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 25 या 26 गर्ल्स की हाइट 149 से कम है और 25 गर्ल्स की हाइट 149 से ज़्यादा है. That is what median is all about, because we are finding the central value of that data. Clear? Let's move on with example number 8. It is a bit different than the ones that we have already done. ये मीन में जो एक क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, वैसा ही क्वेश्चन है. इसमें दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, सी एक्स एंड y, two missing frequency. That is why they have given you the total so that you can derive the second frequency when you have derived the first one. Simply आपको ऐड करना है जो हम करते हैं, 2 plus 5 7, 7 plus x plus 7, 7 x plus 7 plus 12, x plus 19, फिर एडिशन x plus 36, ये ऐड करेंगे तो x plus then we get x plus 56, then x plus y plus 56, फिर 9 ऐड करेंगे तो x plus y plus 65, x plus y plus 65 plus 7 which will give you 72 and finally x plus y plus 76. ये जो फाइनल आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू द total frequency. So we have median also and we have x plus y plus 76 equal to 100, and that is why we derive x plus y is equal to 100 minus 76 which is 24. इसको हम as an equation 1 रखेंगे, then we will apply the formula and derive an equation in terms of x and we will get the value of x. Let's see. L plus n by 2 minus Cf upon f into h. Now how to decide the median class? Confuse मत होना, median already दिया हुआ है, तो we already have the median class. 525 कौन से क्लास में आता है, 500 to 600, फिर n by 2, फिर वो सब ढूंढने मत बैठना क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ ही नहीं है, देर आर वेरिएबल्स, बट मीडियन ही दे दिया है. 525 कौन से क्लास को बिलोंग करता है, 500 to 600 को, दैट इज़ वाई दिस इज़ योर मीडियन क्लास. ठीक है, तो आपका ये L हो गया 500, देन CF क्या होगा, CF होगा आपका x plus 36 एंड F होगा 20. ठीक है, एंड H इज़ 100 हियर. लेट्स गो, मीडियन का वैल्यू दिया है तो अप्लाई दैट. n by 2 क्या होगा, n by 2 फिर इसको मत करना, इसको करना है ना, n 100 दिया हुआ है तो 50 माइनस x plus 36, so minus x minus 36 upon f is 20 into 100. क्लियर, ये 500 इधर आ जाएगा तो इट विल गिव मी 25 and I am taking this 5 also on this side. Okay, this gives me 50 minus 36, 14 minus x. ये हो गया 5 5 therefore x is equal to 14 minus 5 which is equal to 9. तो मेरा x आ गया है 9, तो y क्या आएगा, x plus y is 24, तो y क्या आएगा 24 minus 9 which is 15. So I get my values x and y 9 and 15. क्लियर, ये इजी है, ये इजी है. सिंपली ये दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि मीडियन दे दिया है तो n by 2 फिर उससे बड़ा नंबर, वो सब क्यूमुलेटिव में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मीडियन क्लास डायरेक्टली मिल जाएगा. सिर्फ ये देखना है कि मीडियन जो दिया है वो कौन से क्लास में आता है. फिर आपको n by 2 जब लेना है तो इससे नहीं लेना है, इससे लेना है क्योंकि इट इज़ गिवन. एंड थर्ड स्टेप इज जब एक वैल्यू आ गया तो दूसरा वैल्यू यहाँ से मिलेगा. क्लियर, सो दैट्स अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 8. अब एक फाइनल चीज़ है, मीडियन ख़त्म हो गया है, अब मीन मीडियन मोड तीनों हमने समझ लिए हैं, तो इन तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है विच वी कॉल्ड एन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. It is nothing but 3 times median is equal to mode plus
2 टाइम्स मीन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वी विल सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। 3 मीडियन 3m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार। दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वी विल अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो दैट्स अबाउट योर मीडियन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगले वीडियो से हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइज 13.3 जो सिर्फ मीडियन की है। उसमें वी विल सी व्हाट क्वेश्चंस आर देयर एंड वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू मीडियन। ओके, आई होप वी आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ मीडियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस में जाइए। मीडियन का फर्स्ट वीडियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालना ज़रूरी है वो सबसे अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो एंड वॉच इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो या स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो होगा एक्सरसाइज 13.3 का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।